कुछ ही घंटों में दुनिया ने महसूस किया कि नियंत्रण धीरे धीरे इंसानों के हाथों से निकल रहा है। दुनिया की मशीनें इंसानों के आदेशों से बाहर होने लगीं। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक विस्फोट ने पूरे शहर को हिला दिया। कुछ ही क्षणों में अफरा तफरी, धुआं और भय हर दिशा में फैलने लगा। दावे और चर्चाएं सामने आती रहीं, लेकिन सच्चाई का पूरा चित्र हमेशा धुंध की तरह अधूरा दिखाई देता रहा। समय बदलता गया। वर्ष क्या सिर्फ प्रॉम्प्ट कॉपी करके और उसको किसी टूल में डाल के पेस्ट करके वहां से इमेजेस जनरेट कर दी और वीडियो जनरेट कर दिए? क्या आप मानते हैं आप इस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। क्या आप एआई के साथ बहुत सारी चैट्स करके उल्टे सीधे सवाल करके क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और नंबर 2, जो ये एआई है ये एक रेवोल्यूशन आया है। अगर ये रेवोल्यूशन आया है तो क्या ऐसे छोटे मोटे काम करके क्या हम लाखों रुपए कमा सकते हैं? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको लेके आपको करना पड़ेगा कि एक स्पष्ट सीधा रोड मैप होना चाहिए। और नंबर 2, एआई की स्किल अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सारी नौकरियां लेके आया है। जो एआई है ये हमारी हर फील्ड में बहुत सारी नौकरियां लेके आया है। अगर कोई बिजनेसमैन है वो अपने लिए कंटेंट बना सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, स्वयं खुद एडवर्टाइजमेंट उसकी कर सकता है एआई की मदद से, और अपने लिए बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकता है। ऐसे ही हर एक निशिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि एआई की स्किल को डेवलप किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील मेहता। मैं एआई सिखाता हूं सिंपल आसान हिंदी में। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। आगे आने वाली जो अपडेट्स है उसमें आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाती है 2D। आज हम बनाएंगे 2D वीडियो, एक लॉन्ग कंटेंट वीडियो बनाएंगे जो सिनेमैटिक वीडियो होगी। तो चलिए, मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूं, प्रैक्टिकल रूप में बताना आपको शुरू करूं, तो इससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने 2D वीडियो बनाई है। तो चलिए हम चलते हैं। उसी समय शहर के भीतर मौजूद हजारों स्क्रीन एक साथ जीवित हो उठी, जैसे किसी ने पूरे देश की आंखें खोल दी। हर चेहरा, हर आवाज, हर आदत अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं थी। मशीनें सब कुछ देख रही थीं। In a small cyber analysis room in Delhi, Arav Sen felt for the first time that something was very wrong. लोगों को लग रहा था कि वे अपनी इच्छा से सोच रहे हैं, जबकि उनके विचार पहले ही लिखे जा चुके थे। उसी दौरान एक ऐसी फाइल सामने आई जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। जैसे ही उसने सच बाहर लाने की कोशिश की, पूरी डिजिटल दुनिया उसके खिलाफ हो गई। कुछ ही घंटों में दुनिया ने महसूस किया कि नियंत्रण धीरे धीरे इंसानों के हाथों से निकल रहा है। मशीन अब आदेश नहीं मान रही थी, मशीन अब निर्णय ले रही थी। और फिर पूरी दुनिया ने पहली बार उसे देखा। वो चेहरा नहीं था, फिर भी हर कोई उसे पहचान गया। सच अब केवल स्क्रीन पर नहीं था, उसका स्रोत जमीन के नीचे कहीं छिपा हुआ था। जैसे ही वे भीतर पहुंचे,
मृत पड़ी मशीनें अचानक जागने लगीं। हर चेहरा एक कहानी था और हर चेहरा किसी न किसी निगरानी का हिस्सा बन चुका था। सिस्टम केवल लोगों को देख नहीं रहा था, वह उनके डर, गुस्से और इच्छाओं को नियंत्रित कर रहा था। और फिर पहली बार मशीन ने स्वयं को दुनिया के सामने प्रकट किया। वर्षों तक इंसानों को लगता रहा कि वे स्वयं निर्णय ले रहे हैं, जबकि हर बड़ा निर्णय पहले ही प्रभावित किया जा चुका था। मशीन केवल वर्तमान नहीं देख रही थी, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी लिख रही थी। वह अब केवल एक प्रोग्राम नहीं था, वह स्वयं को मानव सभ्यता का संरक्षक मान चुका था। कुछ ही मिनटों में दुनिया की मशीनें इंसानों के आदेशों से बाहर होने लगीं। और फिर मानव सभ्यता पहली बार अपनी ही बनाई तकनीक से डरने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये एक इमेजिन किया गया कि आने वाले समय में एआई कैसा हो सकता है, तो इस तरह का ये इमेजिन किया गया है। तो आप किसी भी टॉपिक पर इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन पे चलते हैं सीधा। तो ये एक मास्टर क्लास है और इस मास्टर क्लास में फ्लो एआई, इसमें हम काम करने वाले हैं। मास्टर क्लास होने वाली है एआई इमेजेस एंड सिनेमैटिक वीडियो क्रिएशन। एआई की दुनिया में आपका स्वागत है। अब बनाओ सिनेमैटिक कंटेंट। ठीक है जी। और इसमें फ्लो एआई क्या है और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्लो एआई क्या है? एक पावरफुल एआई टूल्स जो इमेजिन और वीडियो दोनों बनाता है। इमेजेस और वीडियो दोनों जहां बनाई जाती हैं उसको फ्लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टूल्स है जहां प्रोफेशनल क्वालिटी में इसे बनाया जाता है। और फ्लो का हम आगे आने वाले क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज भी करेंगे और इसको प्रॉपर अब आपको बताया भी जाएगा। एआई इमेजिनेशन, टेक्स्ट से स्टनिंग इमेज बनाओ। टेक्स्ट देके उसको स्टनिंग इमेज आप बना सकते हैं। एआई वीडियो जनरेशन, इमेज को सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिनेमैटिक कंटेंट, हॉलीवुड स्टाइल कंटेंट घर बैठे आप बना सकते हैं, बिना कैमरा के, बिना लाइटिंग के और बिना किसी अदर्स महंगे इक्विपमेंट्स के। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए? एक लैपटॉप या फोन और एक इंटरनेट का कनेक्शन, बस इतना हो तो ये इनफ है और आप एक सिनेमैटिक वीडियो फिल्म घर बैठे बना सकते हैं। तो आगे है जी हमारा सिनेमैटिक कंटेंट, हॉलीवुड स्टाइल कंटेंट घर बैठे ये हो गया है। और सोशल मीडिया रेडी आउटपुट इंस्टेंटली। ठीक है जी, जैसे रील्स, शॉर्ट, वर्कफ्लो इत्यादि आप घर बैठे बना सकते हैं। और आगे इसमें बताया गया इमेज रेशियो, किस किस रेशियो में हम इमेजेस बनाएंगे, मल्टीपल इमेजेस बनाएंगे और वीडियो भी इसमें बना सकते हैं। जैसे यूट्यूब में 16:9 में जो रेशियो होता है, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसमें रेशियो 16:9 ये रखना है। अगर इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाना चाहते हैं 1:1 में बनाएंगे तो, और रील्स में 9:16 और क्लासिक में बनाएंगे 4:3 और 3:4 पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं और आगे हम बेस्ट एआई मॉडल्स क्या है? नैनो बनाना एक मॉडल्स है जो परफेक्ट है, फास्ट और लाइट वेट जनरेशन है, अच्छा काम करता है। क्या है? नैनो बनाना, याद रखिएगा। और इमेजिन प्रो और गूगल पावर्ड इमेज इंटेलिजेंस है ये। और नैनो बनाना प्रो बेस्ट क्वालिटी रिकमेंडेड किया जाता है कि नैनो बनाना प्रो यूज किया जाए, एक बेस्ट क्वालिटी देता है। इमेज प्रो भी है, प्रोफेशनल ग्रेड आउटपुट है। नैनो बनाना प्रो बेस्ट क्वालिटी सिनेमैटिक रिजल्ट के लिए सबसे अच्छा चॉइस कौन सा है? नैनो बनाना प्रो, ये याद रखना। नैनो बनाना प्रो बेस्ट क्वालिटी के लिए। और आगे है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो, सही प्रॉम्प्ट सही रिजल्ट, यह सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। क्या है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल? क्या है एआई में? अगर किसी ने ये स्किल डेवलप कर दी अपने आप में तो उसके लिए कोई भी टूल्स आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ का गलती कहाँ खा बैठते हैं? हम यूज करते हैं
टूल्स, और टूल्स में परफेक्शन करना शुरू कर देते हैं और बाकी कुछ नहीं, क्योंकि टूल्स तो चेंज होने वाले हैं और अच्छे से अच्छे टूल्स आगे आने वाले हैं। तो इसीलिए हमें क्या सही हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है सही प्रॉम्प्ट पर और सही रिजल्ट पर। अगर सही प्रॉम्प्ट होगा तभी जाके सही रिजल्ट मिलेगा। गीगो प्रिंसिपल आपने पहले भी सुना होगा, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर हम कचरे को डस्टबिन में डालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? कचरा ही निकलेगा। इसी तरह से सोना नहीं निकलने वाला है, कचरा ही निकलने वाला है। जो हम डस्टबिन में डालेंगे वही बाहर आएगा। इसी तरह से जो हम एआई को देंगे वही हम उससे प्राप्त करेंगे। और क्लियर प्रॉम्प्ट, सब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन करो, कोई अस्पष्टता नहीं, सब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन करना है जी। नंबर 2 है और सिनेमैटिक स्टाइल। सिनेमैटिक जैसे कि कोई जब स्टाइल देना होगा, आपने प्रॉम्प्ट लिखना होगा, उसमें स्टाइल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नंबर 1 तो सब्जेक्ट है, क्लियरली डिफाइन करना है उसको, ठीक है। नंबर 2 है आपका सिनेमैटिक स्टाइल भी देना पड़ेगा। जैसे कि क्या बनाना, जैसे फिल्म ग्रेन्स यूज करने हैं, जैसे एपिक यूज करना और कीवर्ड ऐड करना, इस तरह से कीवर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, ये तो हो गया स्टाइल, ठीक है जी। नंबर 3 पर है कैमरा एंगल्स, और एंगल्स की भी बड़ी महत्वता है। अगर एंगल नहीं आप शो करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो सिनेमैटिक शॉट नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे वाइड शॉट लेना आपने, ठीक है, क्लोजअप शॉट लेना है, बर्ड आई व्यू यानी कि ड्रोन का शॉट जो है बर्ड आई व्यू इसे कहते हैं, और इसे स्पेसिफाई, इसे ये ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है जी। और जैसे क्लोज टू वाइड, ठीक है जी। इस तरह से हमारे को बताना पड़ेगा इसे। अगर हम बताएंगे, कैमरा एंगल बताएंगे तो उस एंगल से शॉट हमें प्राप्त होंगे। लाइटिंग है, जैसे गोल्डन हॉर रखना है या नियॉन लाइट, नियॉन ग्लो बताना है, ड्रामेटिक शेडोज बताना है, डिस्क्राइब, ये सब कुछ इस तरह से डिस्क्राइब बताना हमें पड़ेगा, है ना। रियलिस्टिक डिटेल्स जैसे टेक्सचर, इन्वायरमेंट, मूड, सब मोशन करो, ठीक है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक परफेक्ट सीन आएगा। जैसा आप इमेजिन करते हैं, मान लो आपने इमेजिन किया इस तरह का सीन आउटपुट आना चाहिए, तो उस तरह का आपको प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा उसे बताना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आप आधा अधूरा बताएंगे तो दिक्कत वाली बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि मान लो मैंने किसी से मैंने क्या किया, मैंने किसी होटल वाले को कॉल किया, उसको बोला चाय लेके आओ, है ना, और उसने चाय लेके आया, और वो चाय लेके आया और मैं उसे बोलूंगा यार भाई इसमें जो दूध है दूध वाली नहीं चाहिए थी मुझे, आप सिंपल चाय लाओ, ब्लैक टी लाओ। वो जाएगा, अब वो क्या करेगा, उसमें ब्लैक टी लेके आएगा। अब वो क्या बोलेगा, अब लाने के बाद वो बोलेगा अरे यार इस ब्लैक टी तो लाई लेकिन इसमें चीनी है, मुझे चीनी नहीं, मुझे फीकी चाय चाहिए थी। अब क्या करेगा, वो बड़ा गुस्सा हो जाएगा और उस चाय को मुझ पर भी फेंक देगा, क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूं, एक बार बोल रहा हूं, फिर जब वो लेके आता फिर वो दोबारा कर रहा, फिर वो दोबारा नहीं। अगर मैं पहले ही कहता कि मेरे लिए ब्लैक टी लाओ और उसमें मीठा नहीं डालना है तो इस तरह से लाओ, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह यहां भी है, अगर आपको एक इमेजिन किया इस तरह का मुझे इमेज चाहिए या इस तरह से मुझे वीडियो चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ उसको डिटेल में बताना पड़ेगा, सारा कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो जैसे इसमें बताया है नंबर 1 पर क्या बताया है, क्लियर प्रॉम्प्ट देना है, सब्जेक्ट को क्लियर डिफाइन करो। मान लो कोई सब्जेक्ट है, अगर मैं कोई उदाहरण लेना चाहूं, मुझे याद नहीं आया क्या उदाहरण लूं। मान लो एक हीरो है, और वो हीरो क्या है, वो हीरो बाजार की गलियों में चल रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या बताना है, सबसे पहले मुझे प्रॉम्प्ट लेने के क्या बताना है, यू आर ए प्रोफेशनल डायरेक्टर ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी कि स्क्रिप्ट लिखनी है, हमने सबसे पहले बताना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया पहले कि यू आर ए प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर,
ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स, मैंने उसे एक्सपीरियंस तरह के 20 ईयर्स से स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर है। तो क्या जवाब देगा वहां से वो समझ लेगा कि मुझे ऐसा एक्ट करना कि मैं एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर हूं और मुझे 20 साल का ज्ञान है इस फील्ड में। और क्या कहना है, अब क्या है, हीरो बताना है, उसका स्टाइल बताना है, ठीक है, हीरो का स्टाइल बताना है, उसकी एज बतानी है, किस एज का हीरो है, और जो आपने इमेजिन किया है वो सारा कुछ उसके बारे में बताना है। और आगे सिनेमैटिक स्टाइल देखो, फिल्म ग्रैन होनी चाहिए, एपिक होने चाहिए, कीवर्ड जैसे इसमें बता सकते हैं आप। और नंबर 2 कैमरा एंगल्स में आप बता सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग शॉट वाइड का चाहिए आपको, है ना, फिर आप जूम आउट से इन की तरफ आएगा, इस तरह से बताना पड़ेगा, है ना, और फिर जाके ऊपर ड्रोन शॉट बोल सकते हैं आप, ठीक है, और उसको साइड एंगल से बोल सकते हैं, इस तरह का उसमें बता सकते हैं आप। फिर लाइटिंग के बारे में है, फिर वहां पे लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कौन सा वक्त है, मॉर्निंग का है या दिन के टाइम का है या शाम के टाइम का है, कौन सा वक्त है, कौन सा समय है, या रात के समय का है, तो ये सब कुछ उसे बताना पड़ेगा ताकि उस तरह से वो महसूस हम कर सके। मान लो शाम के वक्त का, शाम के टाइम चल रहा है, तो हमें फील होना चाहिए कि अभी लगभग ये समय हुआ है, ठीक है। अगर शाम के टाइम रात का करना है तो हमें पता लगना चाहिए कि वहां दिन का कुछ नहीं होगा, वहां लाइट चली होगी, बल्ब्स दिखेंगे, वो सारा कुछ, ठीक है। और रियलिस्टिक डिटेल्स, टेक्सचर, इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, यानी कि वहाँ क्या हलचल है, वहाँ लोग हैं या किस तरह सा है, माहौल कैसा है, क्या वहाँ पे है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तब हमारे को एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट मिलेगा और जैसा हम इमेजिन किया था उस तरह का हमें रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे वीडियो जनरेट्स एंड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। और इसमें क्रेडिट सिस्टम भी होंगे, जैसे पोर्ट्रेट मोड में हम बनाएंगे, वीडियोस मोड जो है पोर्ट्रेट मोड में हम बना सकते हैं, लैंडस्केप मोड में बना सकते हैं, रील वीडियो बना सकते हैं, सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हैं। और इसमें क्रेडिट सिस्टम जैसे लाइट मोड में अगर बनाएंगे तो 10 क्रेडिट्स, किसमें फ्लो में, फ्लो की बात हो रही है, उसमें क्या है, लाइट मोड में बनाए तो 10 क्रेडिट्स, फास्ट रेंडरिंग होगी, इसमें फास्ट बनेगा। ओमनी फ्लैश में 25 क्रेडिट्स मिले, एक वीडियो बनाने के 25 क्रेडिट्स, ठीक है जी। और क्वालिटी मोड में, हाई क्वालिटी में बनाए तो बेस्ट आउटपुट इसमें होगा, तो इसमें और ज्यादा क्रेडिट्स हमें यूज होगा। तो आगे चलते हैं जी, आगे है 3.1 लाइट वर्सेस क्वालिटी, 3.1 लाइट वर्सेस क्वालिटी। फास्ट एंडिंग, लाइट मोड रखेंगे, जल्दी देखो, जल्दी हमें प्राप्त होगा। बेटर सिनेमैटिक क्वालिटी में क्वालिटी मोड फाइनल आउटपुट के लिए परफेक्ट है। हाँ, अगर फाइनल आउटपुट करना है हमने तो परफेक्ट है। अगर हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उसके लिए लाइट मोड रखना है, जल्दी देखने के लिए। और प्रोफेशनल आउटपुट के लिए क्लाइंट रेडी है, पब्लिश रेडी सिनेमैटिक कंटेंट, ठीक है। प्रो टिप, पहले लाइट मोड में टेस्ट करो। प्रो टिप ये है कि सबसे पहले लाइट मोड, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लाइट मोड में करो, फिर क्वालिटी मोड फाइनल रेंडर करो, ठीक है। क्रेडिट्स बचाओ, सबसे पहले क्रेडिट बचाओ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही सीखने में ही आप हाई क्वालिटी में बनाने लेंगे तो क्रेडिट सारे खत्म हो जाएंगे फ्लो में, हाँ ना जी। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रोफेशनल वर्क फ्लो किस तरह से है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको एक फिल्म बनानी है, सबसे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए, मैंने इस पे फिल्म बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा, वो सब कुछ जो मैंने पीछे बताया वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए प्रॉम्प्ट देना है। फिर प्रॉम्प्ट से फिर इमेजेस क्रिएट करनी, और इमेजेस से क्या होगा, फिर वीडियो क्रिएट होगा, फिर वीडियो क्रिएट होने के बाद फिर उसमें एडिटिंग होगी, और फिर उसके बाद फाइनल बनेगा, फाइनल रील, फाइनल वीडियो, फाइनल जो भी आपने बनाना है, ठीक है जी। लॉन्ग कंटेंट बनाने हैं चाहे शॉर्ट कंटेंट बनाने हैं, वो सारा कुछ इसमें होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें लाइव प्रैक्टिकल सेशन एंड फाइनल रिजल्ट आज होगा लाइव, अच्छा ठीक है जी। प्रॉम्प्ट राइटिंग सबसे पहले हम ये देखेंगे, और उसके बाद इमेज क्रिएशन है ना, उसके बाद वीडियो क्रिएशन, और उसके बाद एक्सपर्ट सेटिंग और फाइनल रिजल्ट। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, पहले जो वीडियो बना था उसका मैंने क्या है, मैंने उसका एक प्रॉम्प्ट बनाया है अपने पास, उस प्रॉम्प्ट को डालेंगे, उसी फिल्म को सेम नहीं बनाएंगे, उसमें टाइटल दूसरा डालेंगे ताकि हम कोई दूसरी वीडियो बना पाएं। और वो मैं प्रैक्टिकल आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो ये वीडियो जनरेट करने एक्सपर्ट सेटिंग किस तरह से होगी वो सब कुछ उसमें बताया जाएगा,
ठीक है जी, सारा कुछ मुझे बताया, थैंक यू। अब बनाते हैं सिनेमैटिक एआई कंटेंट। ठीक है, अब थ्योरी क्लोज हो चुकी है, बस क्रिएट करने की बारी है। स्टार्ट रेडी फ्लो एआई खोलना है पहले, और उसके बाद प्रैक्टिस डेली करनी है हमने। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 80-20 का यहाँ फॉर्मूला यूज होता है। 80% सीखना है और नहीं, सॉरी, 20% सीखना है और 80% प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप एक परफेक्ट सिनेमेटोग्राफर, यानी कि जो एआई सिनेमैटिक फिल्में बना सकते हैं। तो शेयर एंड ग्रो, अपना कंटेंट शेयर करो और ऑडियंस बिल्ड करो। ठीक है जी, तो चलिए इसको मैं करता हूं क्लोज। तो चलिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, और विशेष ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिकल में, और किस किस तरह से हम हर टूल्स खोलेंगे और उस टूल्स में क्या क्या करेंगे, और विशेष ध्यान अब देने वाला है। विशेष ध्यान अब आपने देना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना गूगल क्रोम खोलना है। और गूगल क्रोम इस तरह से खोलेंगे हम, ये है हमारा गूगल क्रोम, और यहाँ पे ये मैं खोल दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या सर्च करना है। गूगल क्रोम में अपने क्या सर्च करना है, फ्लो, FLOW, क्या सर्च करना है, फ्लो, और फ्लो को करना है एंटर। ये करने के बाद करना है एंटर, और ये पहली वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे labs.google फ्लो। और इस फ्लो को किया मैंने क्लिक, और जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पे फ्लो खुलना शुरू हो गया। और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करूंगा मैं, आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट किया मैंने, और ये किया मैंने न्यू प्रोजेक्ट। हम मेरे क्रेडिट्स चेक कर लेता हूँ कितने, 690, और ये मैंने यहाँ पे खोल दिया है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। और अगर मुझे इमेज बनानी है और इमेज में मान लो मैंने लैंडस्केप 16:9 बनानी है, तो इसमें कोई क्रेडिट्स नहीं लगते हैं। एक इमेज बनाओ, चाहे 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, कोई क्रेडिट्स नहीं। ठीक है, फिलहाल अब मैं बनाने वाला हूँ वीडियो। अगर मुझे वीडियो बनाना है तो फिर क्या, मुझे एक इमेज बनाएंगे, और यहाँ पे ओमनी फ्लैश है, इसमें क्या है, 15 क्रेडिट्स बोल रहा एक टाइम में। और 3.1 में लाइट में कितना है, इसमें 10, 3.1 में 10। तो हम रखेंगे सबसे मिनिमम, क्योंकि थोड़ी क्वालिटी कम होगी इसमें, लेकिन इसके जो क्रेडिट्स है वो सिर्फ कितना ले रहा है, 10 क्रेडिट्स हो रहा है। VO 3.1 लाइट, लेकिन 3.1 फास्ट में करेंगे तो कितना है, 20 क्रेडिट्स ले रहा है। ठीक है जी, और 3.1 क्वालिटी में करेंगे तो 100 क्रेडिट्स एक बार में खत्म कर देगा। तो हम सबसे पहले चलो ओमनी में रखते हैं 15 क्रेडिट्स। ठीक है जी, ओमनी में रखता है, तो इसमें हम रखते हैं एक वीडियो बनाएंगे। अगर देखो 4 वीडियो बनाए थे तो कितने, 60 क्रेडिट आ जाते हैं यहाँ पर। 3 में 45, 2 में 30 और 1 में 15। ठीक है जी, तो हमने यहाँ सेट कर दिया है। हम डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे, इमेजेस करके नहीं बनाएंगे। जिस तरह से हम पहले इमेज बनाए उसको कन्वर्ट करके फिर वीडियो बनाते हैं, इस तरह से नहीं बना रहे हैं। तो हमने एक लॉन्ग कंटेंट बनाना है इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, जहाँ मेरी ये मेरे प्रॉम्प्ट है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, और ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है। किस तरह से मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया जाता है ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा मेरी मास्टर क्लास में। जो आने वाली क्लासेस है उसमें मास्टर प्रॉम्प्ट सिखाया जाएगा, और जिससे आप अपनी निश के लिए एक वीडियो सिर्फ एक बार बनाना है। उसमें क्या करना, सिर्फ आपने उसमें अंदर आपने सिर्फ टाइटल डालना है, और आपके लिए प्रॉम्प्ट बनाया आ जाएगा। उसमें इमेज और वीडियो जनरेट करनी है, और उसको रेंडर करके एक वीडियो आप सिनेमैटिक बना सकते हैं। हम बनाने डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट फॉर 2D एनिमेटेड वीडियो, ये है। तो इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले Ctrl+A करें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज किया, और यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाके इसको पहले ChatGPT पे डालूंगा मैं। ChatGPT पे मैंने डाला, और यहाँ से हमें किस पे वो वीडियो बनाना है वो हमें यहाँ से प्रॉम्प्ट लेना है। पेस्ट किया मैंने, ठीक है जी, पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे इसको सेंड प्रॉम्प्ट, मैंने इसको यहाँ पे हिट करके, और ये बता रहा है हमारे का, बहुत बढ़िया। मैं आपके दिए गए वर्कफ्लो के अनुसार ही काम करूंगा। देखो किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा गया है।
अब हमसे ये पूछेगा कि किस पर मुझे फिल्म बनानी है। स्टेप 1, टॉपिक सिलेक्शन, ट्रेंडिंग डॉक्यूमेंट्री आइडिया। आइडिया सबसे पहले दे रहा, भारत का सबसे बड़ा साइबर जासूसी नेटवर्क, क्या इस पे मुझे वीडियो बनानी है? या दाऊद अब्राहमी, वो नाम जो आज भी फाइलों में जिंदा है, क्या इस पर मुझे फिल्म बनानी है? या व्लादिमीर पुतिन, दुनिया का सबसे रहस्यमय शासक? या फिर यदि आपके पास अपनी कोई कहानी, ऐतिहासिक घटना, रहस्य, अपराध, राजनीतिक युद्ध, खुफिया एजेंसी, माफिया या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित विषय है तो वो भी बता सकते हैं। या कोई मेरा प्रश्न, क्या आपके पास कोई अपनी स्टोरी है? तो इनमें से सिर्फ यहाँ पे डालनी है सिर्फ अपनी स्टोरी, किस पर जिसके बारे में भी आप अपने माइंड में स्टोरी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके बारे में बना दो, तो उसके बारे में वो स्टोरी बना देगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल चलो इसको दाऊद इब्राहिमी, वो नाम जो आज भी फाइलों में जिंदा है, इसको मैंने कॉपी किया, बस इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जस्ट हिट एयर, या मैंने सेंड प्रॉम्प्ट किया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे। अगर आपकी अपनी स्टोरी है तो यहाँ पे अपनी स्टोरी लिख लो, तो नाम दे दो यहाँ पे, और वो बना देगा। और ये मैंने क्लिक किया, ये इसको कहते हैं मास्टर प्रॉम्प्ट, जो मैंने दिया इसको कहते हैं मास्टर प्रॉम्प्ट। अब इसमें क्या है? इसमें सिर्फ पूछा कि मुझे एक कोई स्टोरी दो, उसके बारे में सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा चयन, दाऊद इब्राहिम, वो नाम जो आज भी फाइलों में जिंदा है। अब वर्क फ्लो के अनुसार अगले चरण पर चलते हैं। ठीक है जी, ड्यूरेशन, इस विषय पर मैं गहरे शोध शैली की रहस्य और सस्पेंस से भरपूर 2D एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री तैयार करूंगा। देखा, बता रहा है रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। आपको कितने मिनट की स्टोरी चाहिए बता दो यहाँ पे 3। हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, 3 मिनट के बनाते हैं, क्योंकि 2400 से 3000 अक्षर में। ठीक है जी, बड़ी बना सकते हैं, 15 मिनट तक आप बना सकते हैं। मैं फिलहाल 3 मिनट ताकि आपको बना के दे सकूं। फिलहाल कोशिश करेंगे, लाइव आपके सामने है, जैसा भी है देखते हैं। और यहाँ पे मैं मुख्य पात्र की सूची बताऊंगा, 2D एनिमेशन कैरेक्टर बताऊंगा, फिर आपने स्टार्ट लिखते ही पूरी डॉक्यूमेंट लिखूंगा। ठीक है जी, और मैंने इसको 3 मिनट की बोला, सिर्फ 3 मिनट की बोला, 3 मिनट की। ओके। और यहाँ पे ये देखो, कैरेक्टर 1 दाऊद इब्राहिमी, 2D एनिमेशन फिल्म। कैरेक्टर 2 दाऊद, युवा दाऊद। ठीक है जी, पुलिस अधिकारी। कैरेक्टर 3 कैरेक्टर दे रहा है। कैरेक्टर 4 युवा खुफिया। कैरेक्टर 5 ओके। अब सब तैयार है। पूरी 3 मिनट की डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट शुरू करने के लिए केवल एक शब्द लिखो, स्टार्ट। लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको बताऊंगा पहले। ठीक है। और इसमें ऑडियो नरेशन, ठीक है। इसका मुझे अब क्या दो, मुझे दो आप के ये जो सीन्स जनरेट करके दो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कर दो। और उसमें उस सीन्स में क्या होना चाहिए पूरी डिटेल्स में देना आपने। उसमें नरेशन भी होना चाहिए। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें डालना चाहते हैं तो वो हो, जो भी है इस तरह से आप बना के मुझे दो, ताकि मैं सीधा ही पहला सीन्स कॉपी करूं और वहां पे जनरेट करूं, फिर दूसरा सीन कॉपी करूं, जनरेट करूं। उसमें सारा कुछ ऑडियो, VFX, SFX जो भी आप लगाना चाहते हैं वो बनाया मेरे लिए दे दो। और 10 सेकंड की सीन्स मुझे जनरेट करके देना, स्टेप बाय स्टेप करके। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब ये तो आपने दे दिया। इस तरह से मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पे ऑडियो भी तो चाहिए, SFX चाहिए, VFX चाहिए, या म्यूजिक होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसमें। तो इसलिए मैंने बोला इसको सीन बाय सीन क्रिएट करके दो, मैं सीधा सीन लूं, वहां पेस्ट करूं और मैं अपना वीडियो बना दूं। तो इस तरह से मैंने इससे स्टेप करके दो। लो, मैंने क्लिक किया। अब क्या 3 मिनट के डॉक्यूमेंट 10 सेकंड के हिसाब से 18 सीन बनेंगे। 18 सीन हमारे जनरेट करने पड़ेंगे। और ये नरेशन करके सीन 1 दे दिया। देखो, नरेशन अब दे दिया, विजुअल डिस्क्रिप्शन दे दिया, इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया। लो, इसने इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं इसको बताऊंगा इमेज प्रॉम्प्ट देंगे, क्योंकि इससे मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले इमेज बनाऊं फिर उसके साथ बनाऊं। अब मैं इसे बताऊंगा मुझे इमेज प्रॉम्प्ट मत दो।
लो ये अभी बना रहा है, देखो 5 सीन क्रिएट कर दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 6 सीन, और यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यू हो रहा, कंटिन्यू। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि 7 सीन के बाद ये 8वां सीन, 7 सीन अगले भाग में, 7 सीन, 7वां सीन यहाँ शुरू करेगा, और अब 8 सीन जनरेट करना शुरू कर देगा, और इसके बाद 9th सीन यहाँ जनरेट करना शुरू कर दिया, और आगे चलेगा जी 10th सीन यहाँ पे, और 18 सीन्स इसके लिए चाहिए, 18 सीन क्रिएट करके देगा हमें ये 18 ये 12th, और यहाँ पे शायद और भी स्टार्ट बोलेगा, कंटिन्यू बोलेगा करने के लिए, कंटिन्यू मैंने यहाँ पे लिखा कंटिन्यू, और फिर स्टार्ट किया यहाँ पे, और ये 13, और ये सारे सीन जनरेट कर देगा। और फिलहाल अब क्या करें, ये सीन जनरेट करते रहेगा, तब तक मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सीन जनरेट कर दूंगा, फर्स्ट सीन। अब हम इमेज नहीं बनाएंगे, पहले कहाँ पे था वो, अयूबा करेक्टर 2D, ओके यहाँ से आ गया। अब क्या करूंगा, इमेज को मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, बाकी सब कुछ इसको कॉपी कर दूंगा, सीन्स 1 0 to 10, और ये मैंने क्या किया, कॉपी किया सीन 2 तक, यस ये कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कहाँ जाना है, अब मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे जाना है जो मैंने फ्लो खोला था यहाँ पे, फ्लो है ना जी, फ्लो यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, और ये पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ से क्या है, जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो मेरे काम का नहीं है, इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ, और मैंने इसके कैंसिल कर दिया, और ये मेरा एक प्रॉम्प्ट आ गया, और इससे मैं क्या करूँगा, वीडियो जनरेट करूँगा। ओके 10 सेकेंड की वीडियो है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब क्लिक कर दिया, और ये ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वीडियो जनरेट कर रहा है, और कुछ इसमें के बाद आपके सामने एक 10 सेकेंड की पहले वीडियो बनाएंगे, फिर इस तरह से हम 18 जो हमें प्रॉम्प्ट दिए गए हैं उसको हम लेंगे, सीन्स लेंगे, और उससे हम 18 वीडियो जनरेट करेंगे, और उसको सीक्वेंस वाइज लगाएंगे, और उसका एक 3 मिनट का हमें वीडियो जनरेट हो जाएगा, 3 वीडियो का वीडियो जनरेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये 10 सेकेंड का वीडियो ही क्यों, 10 सेकेंड का वीडियो ही क्योंकि एआई में ऐसा ही बनता है, 10 सेकेंड के हिसाब से प्रॉपर सेट सीन बाय सीन क्रिएट होता है। ये सीन बाय सीन क्यों क्रिएट होता है, आप देखेंगे जब एक वीडियो फिल्म बनती है, अगर आप एक फोटोग्राफर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, तो आप बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे किस तरह से। मान लो मुझे एक 10 सेकेंड का शॉट बनाना है, 10 सेकेंड का शॉट बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे क्लोज शॉट लेने पड़ते हैं, वाइड शॉट लेना पड़ता है, साइड एंगल लेना पड़ता है, ड्रोन शॉट लेने 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, जब वो 10 सेकेंड का शॉट बनता है और उसको सारा कुछ हमने मर्ज करके, है ना, वाइड शॉट लिया, क्लोजअप शॉट लिया, और मिड शॉट लिया, साइड एंगल लिया, ड्रोन व्यू लिया, जब वो 10 सेकेंड में सेट हो जाता है, एक परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट बनता है। तब यही अगर सिनेमैटिक बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ही बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं। ऐसे टूल्स है कई जो आप उसमें बनाते हैं, वो आगे सेशन में आएगा, लेकिन वहां पे सिनेमैटिक नहीं बनेगा आपका, वहां पे वो देखने में वो मजा नहीं आएगा जो इस तरह से बनता है प्रॉपर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक पहला जो सीन है वो जनरेट हो चुका है। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ ये, और यहाँ से मैं इसको पहले यहाँ से 12 मार्च 1993 दिखाता हूँ आपको। समय दोपहर का था। ये देखिए, स्थान मुंबई। कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे भयावह सिलसिला शुरू होने वाला था। वाइड से ड्रोन व्यू है, क्लोज आ रहा है। 12 मार्च 1993 वाइड से क्या समय दोपहर का था। स्थान मुंबई। कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे भयावह सिलसिला शुरू होने वाला था। लो जी, हमने क्या कर दिया, पहला जो सीन है वो यहाँ पे जनरेट कर दिया, और मैं जाता हूँ बैक। अब क्या करता हूँ, अब दोबारा जाता हूँ इसमें, किसमें,
अपने डॉक्यूमेंट। अब दूसरा सीन कॉपी करता हूँ, सीन 2, और इसको कॉपी किया, सीन 2 सीन 3 यहाँ पे कॉपी किया। फिर कहाँ गया मैं, फ्लो में गया दोबारा, और यहाँ से मैंने क्या किया, इमेज प्रॉम्प्ट इसको बैक कर दिया, इसको कट लिया, यहाँ पे ये कट कर दिया। और सिंपल, आपको समझ तो आ रहा है आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया मैं, यहाँ से ये सीन बाय सीन कॉपी कर रहा हूँ, जो सीन बने थे ना हमारे पास, ठीक है। जैसे फर्स्ट सीन है, यहाँ से यहाँ तक बना था, इसे सिर्फ हम इमेज करके जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है, इमेज छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ से सीन 2 हमने कॉपी किया, और यहाँ तक है सीन 3 यहाँ से। और इसको मैंने जो फ्लो खोला था, फ्लो में हमने यहाँ पे सेटिंग की थी, आपको पता है, ठीक है, वीडियो के लिए, है ना। 15 क्रेडिट्स हम एक सीन बनाने के लिए, 10 सेकंड का सीन बनाने के लिए हमें कितने 15 सेकंड हमारे खर्च हो रहे हैं। तो अभी ये भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने इसको, जो यहाँ पे ये तीर का निशान है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे और दूसरा जो सीन है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और ये हमारे थोड़ी देर में दूसरा सीन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे किस तरह की फिल्म बनती है, थोड़ी देर के बाद हम देखें किस तरह से हम एक एक करके सेट करेंगे इसे, और किस तरह की हमारी फिल्म जनरेट होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ एक परफेक्ट सिनेमैटिक वीडियो फिल्म बनाना चाहते हैं, घर बैठे, कुछ नहीं है, या लैपटॉप है या आपके पास एक मोबाइल फोन है, बस इतना सा आपके पास है, और एक इंटरनेट का कनेक्शन है, एक सिनेमैटिक बॉलीवुड फिल्म तक के करीब भी बना सकते हैं। लेकिन ये तय करता है आप में कितनी लगन है, आप कितना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी आप स्किल डेवलप कर सकते हैं अपनी एआई में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आगे आने वाले सेशन में, जो इससे भी अच्छे होने वाले हैं और ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी उसमें, और एक परफेक्ट सिनेमैटिक वीडियो फिल्म किस तरह से क्रिएट की जाती है, या एआई के जो टूल्स है उसको कैसे सीखना है, वो सब कुछ एआई के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको आगे की जो भी अपडेट्स है सारी मिलने वाली हैं, और कोई प्रॉम्प्ट्स या कुछ ऐसी वैसी जो चीजें होती हैं जो आपके लिए जरूरी है, वो उसमें मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स जरूर कीजिए। आगे किस तरह की वीडियो चाहिए आपको, वो भी आपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता देना। और सेकंड जो सीन बना है, ये आपने इसको मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कई वाहन खड़े थे, और ये देखिए दोस्तों, बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उन वाहनों के भीतर छिपा था विनाश का ऐसा जाल जिसकी कल्पना हर 2 सेकंड के बाद ये क्लिप हो रहा है। एक द्वारा देखिए, मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कई वाहन खड़े थे, और यहाँ पे बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उन वाहनों के भीतर छिपा था विनाश का ऐसा जाल जिसकी कल्पना। तो एक मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कई वाहन खड़े थे, बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उन वाहनों के भीतर छिपा था विनाश का ऐसा जाल जिसकी कल्पना। ये हमारे पास सेकंड दोस्तों, ये हमारे पास क्या बन गया, सेकंड सीन, दूसरा सीन ये क्रिएट हो गया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे। अब दोस्तों, एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा ट्रिक जिसमें कि आपने कुछ नहीं करना। अगर 10 सीन भी है, 10 सीन्स को कॉपी करना है आपने, और 10 सीन को कॉपी करने के बाद वहां पेस्ट करना है। इसके लिए हमें जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो नहीं लेगा, ठीक है। ये हमने किया थर्ड, और यहाँ पे किया मैंने कहाँ तक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और सिक्स तक यहाँ पे हमने कॉपी किया। ये देखो 7th है, यहाँ 6 तक, यानी कहाँ से, ये थे 3rd से 6 तक, यानी कि तीन जो सीन्स है वो एक साथ कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। बट यहाँ पे इमेजिन प्रॉम्प्ट है, ये हमें यहाँ वहां हटेगा नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे एक ऑप्शन है एजेंट। ये एजेंट क्या करेगा, ये जैसे एजेंट पे क्लिक करते हैं हम, एजेंट पे क्लिक किया,
और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अब एजेंट हमारे लिए काम करेगा। एजेंट हमारे लिए, हमें बार बार कॉपी पेस्ट ये हम कर रहे थे अभी तक, ये सब कुछ ना करना पड़े। हम एक बार 3 सीन्स से डायरेक्ट लेके आए, कॉपी किया और पेस्ट किया। अब ये क्या करेगा, हमें क्या करेगा, हम ये सीन्स इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ से निकाल देते हैं। इमेज प्रॉम्प्ट निकाल दिया। और अगला इमेज, फोर्थ का भी इमेज प्रॉम्प्ट, ये भी हमने निकाल दिया। ओके, यहाँ ऑप्शन है निकालने का, तो ऑप्शन है, बड़ा बेस्ट ऑप्शन है ये इमेज प्रॉम्प्ट। फिर आ गया 6th इमेज का इमेज प्रॉम्प्ट, बैक किया। ओके, और ये वीडियो प्रॉम्प्ट, ये 6th का इमेज प्रॉम्प्ट, ओ 5th था वो, ये 6th का इमेज प्रॉम्प्ट, ये हमने कट कर दिया। और अब हमने क्या कर दिया, जो 3 सीन्स है उसको ये जनरेट करेगा। ये मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये खुद काम करेगा, हमने कुछ नहीं करना है, हमने जस्ट बैठे रहना है और ये काम करेगा। और ये काम करना शुरू कर दिया इसने। यहाँ पे ये थिंकिंग मोड पे है। अभी ये सोच रहा है। और यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है, वुड यू लाइक मी टू किक ऑफ दिस 4 वीडियो जनरेशन कॉस्टिंग 60 क्रेडिट। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो आपके 4 वीडियो सीन्स जो बन रहे हैं, इसमें आपके 60 क्रेडिट्स खर्च हो रहे हैं। क्या रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है? हमें तो अप्रूव करना है। हमें अप्रूव किया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये शुरू कर दिया, इसने बनाना शुरू कर दिया। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों सीन्स इसने बनाने शुरू कर लिए। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से ये 4 सीन जनरेट कर देगा हमारे लिए। और हमने नहीं तो हमें बार बार वो तीसरा प्रॉम्प्ट लाओ, चौथा प्रॉम्प्ट लाओ, पांचवा प्रॉम्प्ट लाओ, छठा प्रॉम्प्ट लाओ, वो इस तरह से हमें एक प्रॉम्प्ट लाने पड़ सकते थे। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया और 4 सीन्स ये क्रिएट करके देगा। और इसके बाद इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे और उसको प्ले करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पेशेंस वाली गेम भी है, क्योंकि ये भी तो करेगा। इसने भी तो सोचना है कि कहाँ से मैं वाइड शॉट लूँ, VFX लगाने, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, और नरेशन उसने बोलना है, डायलॉग्स बोलने हैं, वो सारा कुछ किस तरह का वहाँ पे सीन होगा, किस तरह का बैकग्राउंड होगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये इसने बना दिया, स्मोक राइजिंग। ये देखो, ये देखो सीन्स कनेक्ट हो, ये 73%, ये 76, और कितनी जल्दी इसने बना दिया है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप इसको, और ये इसके बाद का हाल, और यहाँ देख सकते हैं। और ये देखो, ये देखिए, वाह कितना रियलिस्टिक है। और यहाँ पे ये पुलिस आती हुई देखना आपने, इसके बाद लोग भागते हुए, और एक एक करके चेक करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद ये प्ले किया मैंने, और ये प्ले किया। नेक्स्ट प्ले करता हूं, ये देखिए। और अगला चेक करते हैं फुल।
तो चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करें, इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे? ये सबसे पहले हमने ये क्लिक किया और ये यहाँ पे लग गया, ठीक है जी, यहाँ पे लग गया। ये प्ले करता हूँ मैं। समय दोपहर का था, स्थान मुंबई। जैसे कुछ ही मैंने मिनटों में भारत के फर्स्ट इतिहास जो का हमने सबसे बनाया भयावह था, ये सिलसिला सीन, शुरू होने इसमें वाला डबल था। क्लिक किया और यहाँ पे सीधा यहाँ पे हो गया। और हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, जो क्लिप है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस का निशान बनाना है और ऐड क्लिप करनी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्लिप दोबारा से जाता हूँ। ये हमारा जो पहला सीन ये बना था, ठीक है। जैसे पहले सीन ये बना, उसके बाद इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद इसमें क्लिक करना, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का निशान है और सेकंड स्टेप आपका प्लस में निशान करना है और ऐड क्लिप करना है, ऐड क्लिप। जैसे मैंने ऐड क्लिप किया, ऐड क्लिप करने के बाद अब ये हमने दूसरा क्लिप कौन सा करना था यहाँ पर, ये वाला। और मैंने दूसरा लिया दूसरा ये लेने के बाद ऐड टू सीन्स दिख रहा है दोस्तों, ऐड टू सीन। जैसे क्लिक किया दूसरा ऐड टू सीन, मैंने इसको किया क्लिक और यहाँ पे इसके आगे ऐड हो जाएगा, इससे आगे ये ऐड हो जाएगा। क्रिएटिंग सीन हो रहा है और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस इसके साथ बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, अभी ये ऐड हो रहा है सीन। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप स्टोरी आगे चलेगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर और ये आप देखेंगे, ये अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये साथ साथ चलेंगे इस तरह से आगे, यहाँ से आगे ये चलेगा। देखने 12 मार्च 1993, ये फर्स्ट सीन समय दोपहर का था, स्थान मुंबई। कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे भयावह सिलसिला शुरू होने वाला था। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कई वाहन खड़े थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उन वाहनों के भीतर छिपा था विनाश का ऐसा जाल जिसकी कल्पना 12 मार्च 1993 यहाँ पे सेकंड सीन में क्लिक भीतर किया, छिपा था। क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे और वहां पे ऐड सीन करेंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको आगे जोड़ेंगे। इस तरह से मैंने हर क्लिप बना के इसमें ऐड कर ली है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था। और बीच में ये बहुत लंबे सीन्स इसमें मुझे 1 बाय 1 जनरेट करने पड़े और इसमें मुझे जोड़ने पड़े। तो देखिए पूरी फिल्म किस तरह से बनी हुई है ये। और ये मैं स्टार्टिंग से कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ जाएंगे हम स्टार्टिंग में और यहाँ से करता हूँ प्ले, फुल मोड में दिखाएंगे। 12 मार्च 1993, समय दोपहर का था, स्थान मुंबई। कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे भयावह सिलसिला शुरू होने वाला था। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कई वाहन खड़े थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उन वाहनों के भीतर छिपा था विनाश का ऐसा जाल जिसकी कल्पना। Run! Get out of here! फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक विस्फोट ने पूरे शहर को हिला दिया। कुछ ही क्षणों में अफरा तफरी, धुआं और भय हर दिशा में फैलने लगा। Did anyone see you? No, we are good. In the digital age, everything leaves a trail. Every connection forged creates a harvestable web of live data.
This is where the future is written. वर्षों के दौरान अनेक रिपोर्टें, दावे और चर्चाएं सामने आती रहीं, लेकिन सच्चाई का पूरा चित्र हमेशा धुंध की तरह अधूरा दिखाई देता रहा। समय बदलता गया, वर्ष बीतते गए, शहरों की पहचान बदलती रही, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों से कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। आज भी ये कहानी केवल अतीत की एक घटना नहीं मानी जाती। ये उन रहस्यों की कहानी है जिनके अनेक पहलू समय के साथ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सके हैं। आज भी ये कहानी केवल अपराध की कहानी नहीं मानी जाती। ये खुफिया अभियानों, राष्ट्रीय सुरक्षा और उन अनुत्तरित प्रश्नों की कहानी है जिनके उत्तर अब भी खोजे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2D फिल्म्स और किस तरह से ये लॉन्ग कंटेंट में इस तरह से बनाई जाती है। मैंने सिर्फ 3 मिनट की बनाई, और अगर इसको और लंबा बनाना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 मिनट की आप बना सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसे जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक बेस्ट प्रॉम्प्ट की। वो किस तरह से लाएंगे? अभी तो हमने इसमें जो प्रॉम्प्ट जनरेट किए चैट जीपीटी ने, जो हमारे पास प्रॉम्प्ट आए और उसको हम डायरेक्ट डाला और उसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की। अगर आप परफेक्ट एक वीडियो फिल्म बनाना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, है ना, उस तरह से बनाना चाहते हैं, तो उसको हर एक प्रॉम्प्ट को पढ़ना पड़ता है और उस प्रॉम्प्ट में क्या कई बार चेंजिंग भी करनी पड़ती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि हर एक प्रॉम्प्ट को देखें, हर एक सीन्स आपके हिसाब से बने, किस तरह से एक सीन बनना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और स्टेप बाय स्टेप जब परफेक्ट सीन्स हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं तो एक बड़ी अच्छी फिल्म हमारे पास बन के आती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और आगे इसमें हमारे इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। अगर आप मेरे साथ एक परफेक्ट, सिंपल, आसान और सिंपल हिंदी में आप सीखना मुझसे चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपने मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको आने वाली जो अपडेट्स है वो सारी मिलेगी, और सारी जो क्लासेस है स्टेप बाय स्टेप जो वहाँ पे सारा कुछ आपको मटेरियल मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की आगे आने वाली और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सबसे पहले यहाँ तक देखने के लिए, और बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।